नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग मिश्रा आज आप सभी का स्वागत करता हूं फिर अपने YouTube मंच पे। और आज हम खड़े हैं अंसल एपीआई में। ये जो है शहीद पथ पे जो है, सबको मालूम है अंसल एपीआई कहाँ पे है, और ये कहलाता है सेक्टर डी। और प्रोजेक्ट जो है वो है ओरो कांसला, जो ओरो कंस्ट्रक्शन वालों का है, ओरो कांसला के नाम से। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की कि कहाँ है। ठीक है, तो हम खड़े हैं बिल्कुल उनके ओरो कांसला के साइड के ऑफिस के लॉन में। और मेरे राइट हैंड पे जो है वो जो है शहीद पथ है, और लेफ्ट साइड पे ये स्कूल बनना है कोई, और इसके आगे जाएंगे तो जयपुरिया कॉलेज है। और सामने मेरे जो है वो पूरी लस ग्रीन है, जो अंचल वालों का छोड़ा रखा है, ग्रीन बेल्ट छोड़ा रखा हुआ है। और ये इधर मेरे राइट साइड पे ये साइट है। यहाँ पे टोटल जो है 4 टावर बनने हैं। चारों टावर के बारे में भी हम डिटेल आपको बताएंगे। पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या डिस्टेंस है, कितनी कितनी दूरी पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, तो स्कूल और कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ से 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में आपको कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। डीपीएस मिल जाएगा आपको, जयपुरिया कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम शॉपिंग और इस तरीके की बात करें तो लुलु मॉल यहाँ से 1 किलोमीटर आप जो है वॉक करके जा सकते हैं, पैदल वॉक करके जा सकते हैं। क्रिसेंट वालों का एक जो है वो बन रहा है, वो मॉल, वो ऑफिस स्पेस है वहाँ पे। और अगर हम इधर बैक साइड में अपने जाते हैं शहीद पथ को पार करके, तो इकाना स्टेडियम, प्लासियो मॉल है। तो मतलब सब कुछ मतलब आपके रीच में है, अगर हम कहें तो सब कुछ रीच में है। और अंसल एपीआई के अंदर अगर हम बात करें तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम इसको अंसल एपीआई नहीं कहेंगे, शहीद पथ का प्रोजेक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये शहीद पथ से इसकी दूरी मैक्स टू मैक्स अगर होगी तो 700-750 मीटर की होगी इस प्रोजेक्ट की। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे लैंड पैच में सिर्फ और सिर्फ 4 टावर दिए गए हैं, और इसके सराउंडिंग कोई भी ऐसा अभी ग्रुप हाउसिंग आने की उम्मीद नहीं है, दूर दूर तक ना ही आएंगी, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी भी भविष्य में ऐसा लगे कि जो है बहुत कंजेस्टेड हो गया है, टावर बहुत हो गया है या क्राउडेड हो गया है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ इन फ्यूचर होना नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो जितने भी जो लेआउट जो डीपीआर इनका पास होता है अकॉर्डिंग उसके, ये जो है हमेशा यहाँ पे आपको ओपन, ग्रीन और एयरी, ये तीनों क्वालिटी आपको मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है और किस रेट में है। तो शहीद पथ पे अंसल एपीआई के अंदर ये चारों टावर हैं। 4 में जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 3 BHK प्लस सर्वेंट, 4 BHK प्लस सर्वेंट और पेंट हाउस या स्काई विला कह लीजिए, ये ऑप्शन मिलेंगे। और ये टोटल लग्जरियस हैं। ठीक है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल का ये बनाया जा रहा है, ओरो वालों का है ये प्रोजेक्ट जो है। और कोशिश ये करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपको जो है इसमें क्वालिटी और चीज़ें दें। यहाँ साइज की अगर हम बात करें तो 3 BHK 1905 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर के और 2105 स्क्वायर फीट तक ये जा रहा है। 3 BHK अगर आप ले रहे हैं तो 1905 स्क्वायर फीट में मिलेगा, अगर 3 BHK प्लस सर्वेंट जा रहे हैं तो 2105 स्क्वायर फीट में जा रहा है। ठीक है, टोटल इसका जो फ्लोर है वो है 21 फ्लोर के आसपास की है ये इसकी हाइट। और जो है 2 टावर जो इसमें दिए हैं वो 4 BHK प्लस सर्वेंट के दिए हैं। 2 टावर जो इन्होंने दिए हैं वो दिए हैं 3 BHK और 3 BHK प्लस सर्वेंट के। और टॉप के जो हैं ऊपर टॉप जो फ्लोर हैं वो पेंट हाउस हैं, स्काई विलास हैं। तो ये रही 3 BHK की हमने आपको बता दी साइजेस। 4 BHK अगर हम बात करें तो 4 BHK की स्टार्टिंग जो हो रही है वो 2400 से लेकर के 2700 के बीच की जो है स्टार्टिंग है, मतलब है साइजेस हैं जो वो 4 BHK का। और बाकी अगर एमिनिटीज़ की हम बात करें तो एमिनिटीज़ के मामले में जो है लोडेड है, फुल्ली लोडेड है ये। क्योंकि चूंकि इनका ये पहला प्रोजेक्ट है तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लग्जरी में या इस क्लास में हम जो है कर रहे हैं, तो हम बेहतर से बेहतर करके डिलीवर्ड करें आप लोगों के बीच में। तो ये बात हो गई हमारी साइजेस की, और हमारी बात हो गई टावर की, और बात हो गई हमारे लोकेशन की। अब हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो अभी आज की डेट में अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो सराउंडिंग 10 किलोमीटर अगर हम साहू जो अभी नया लॉन्च हुआ है या इसको ओकस को छोड़ दें, इस क्लास की बात नहीं है, वो तो फिर दूसरी क्लास ही अलग हो गई, वो अफोर्डेबल क्लास है। तो इस रेंज में अभी जो इनका रेट है वो 6800 रुपया पर स्क्वायर फीट का रेट है, प्लस उसके बाद में अदर चार्जेज और GST वगैरह जो है लगेगी। तो ये मोटा मोटा ये कास्ट जो आएगी वो करीब करीब 175 के आसपास 3 BHK 170 से 175 के बीच की कॉस्ट भरेगी 3 BHK की, और 2.5 के आसपास जाएगी
4 BHK प्लस सर्वेंट की, क्योंकि साइज बड़ा है 2700 स्क्वायर फीट का, 2665 स्क्वायर फीट का जो है वो 4 BHK प्लस सर्वेंट है। पार्किंग के लिए पार्किंग भी इनके पास लोडेड पार्किंग है, मतलब जितना चाहिए ले, आपको 2 चाहिए 2 ले लीजिए, आपको 4 चाहिए 4 मिल जाएगी, कबर्ड भी मिल जाएगी, ओपन भी मिल जाएगी, तो वो भी फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 पार्किंग मिले या 1 पार्किंग मिले। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज की डेट में अगर हम सारा कैलकुलेशन करते हैं तो शहीद पथ पे ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जो इस बजट में या इस रेंज में है अभी 6800 रुपये स्क्वायर फीट के रेट में। बाकी अगर हम किसी और बिल्डर की बात करते हैं, किसी भी बिल्डर की बात करते हैं, तो 7200 से 7500 रुपया स्क्वायर फीट का रेट जो है वो बन के आ रहा है और माल बिक रहा है आज की डेट में। तो और साथ ही साथ बस मैं एक चीज़ और कहूँगा, जोड़ दे रहा हूँ, ताकि ये वीडियो मेरा जब तक पड़ेगा तब तक जो है थोड़ा 2-4 दिन और डिले होगा। ये भी सूचना मैं आपको दिए दे रहा हूं कि ये आने वाली 1 जून से इसका जो रेट है वो 7100 रुपया पर स्क्वायर फीट डेवलपर करेंगे। ये बिल्कुल डिसाइडेड है, प्राइस लिस्ट वगैरह आ चुकी है। तो जिन भाइयों ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को नहीं देखा है या देख रखा है और अभी वो बजट को लेकर सोच रहे हैं या कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं, तो वो मेरी अपनी अगर व्यक्तिगत एडवाइस की बात करें तो वो मैं चाहूंगा कि जिसको फाइनल करना है, बजट बनना है तो बिल्कुल कर लें, नहीं तो ये 7100 चला जाएगा तो फिर और बजट से आपके बाहर निकल जाएगा। और बाकी अगर हम कंपेयर कर लेते हैं किसी भी मतलब शहीद पथ पे किसी भी टाउनशिप की, चाहे शालीमार वन वर्ड हो, चाहे जो ओमेक्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ओमेक्स और इसका एक क्लास नहीं बना रहा है, तो जो सिमिलर आ रहा है वो कोई भी, जैसे एल्डिको आया है, एल्डिको ट्रिनिटी लेके आया है तो वो जो है 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में लेके आया है। शालीमार के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो कोई भी जो है 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच में आया है, चाहे मार्बेला है, चाहे गुरफ हाउसिंग 18 है, जो भी वन वर्ड के अंदर आ रहा है वो इस रेंज में बन के आ रहा है। तो मैं बार बार इसी बात को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जब भी आप लेने जाओगे, कभी भी जब लेने जाओगे तो आपको महंगी दिखेगी, आप हो या हम हो, प्रॉपर्टी आपको हमेशा महंगी दिखेगी। और जिस दिन आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे उसके अगले में नेक्स्ट मंथ से आपको वही प्रॉपर्टी आपको सस्ती दिखेगी। अब जो लोन वगैरह की बात अगर हम करें तो लोन आपको सारी बैंकों से अप्रूव मिल जाएगा। SBI एक जो है इकलौती बैंक है, मतलब जो अंचल के किसी भी प्रोजेक्ट पे फाइनेंस नहीं करती है, बट ओरो कांस्टेला पे SBI भी फाइनेंस कर रही है। तो ये कहीं नहीं कहीं बिल्डर की गुडविल है और प्रोजेक्ट की क्लियरेंस है, इसलिए SBI जैसे बैंक की मतलब जो लोन फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो लोन आप किसी भी बैंक से चाहेंगे लोन मिल जाएगा। जब भी आपको आना है, जो और डिटेल चाहिए आपको, वो सारी डिटेल आपको हमारे ऊपर स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर दिख रहा है आपको 9918884409 पे आप कॉल करें, सारी डिटेल आपको मिलेगी। आपको विजिट कराना होगा तो विजिट कराया जाएगा, एजुकेटिव हमारे विजिट कराएंगे। और मैं चलते चलते फिर यही कहूँगा कि जो भी लोग देख रहे हैं या देख चुके हैं वो वेट ना करें। अगर वेट करेंगे तो डेफिनेटली मान लीजिएगा कि उनका बजट और ही भागेगा, इससे कोई फायदा निकल के आएगा नहीं। जो मतलब सोच रहा है अगर आदमी कोई कि नहीं अभी कम डिस्काउंट मिल रहा है, ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका वेट ना करें। 400 रुपये बिल्डर बढ़ा देगा तो 100 रुपये डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो कोई फायदा पड़ेगा नहीं। तो अगर आप इस रोड पे, इस लोकेशन में, शहीद पथ पे चाह रहे हैं तो ओरो कांस्टेला से बेस्ट इस समय प्रोजेक्ट कोई नहीं है। रेट वाइज, लोकेशन वाइज, रीच वाइज, जैसे भी आप देखेंगे हर मामले में ओरो कांस्टेला फिट बैठ रहा है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और चलते चलते बस एक ही बात कहूंगा कि हमने चैनल बना रखा है कि आप प्रॉपर्टी लो या न लो, जैसे हर मामले में आप अवेयर रहते हो, बहुत सारे गाने सुनते हो, बहुत सारे रील्स देखते हो, ऐसे ही प्रॉपर्टी के मामले में भी आप अवेयर रहो। जितनी जानकारी आपको प्रॉपर्टी के बारे में रहेगी वो तो अच्छी रहेगी। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश यही चाहता हूँ, उम्मीद आप लोगों से यही करता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर लें और ऐसे ही प्यार और मोहब्बत बनाए रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।